हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय कॉमर्स क्लास। बेटा आज हम लोग फंक्शंस ऑफ वेयरहाउसिंग करेंगे। फंक्शंस ऑफ वेयरहाउसिंग टोटल 8 की फंक्शंस होते हैं वेयरहाउसिंग में। इसके प्रीवियस वीडियो में वेयरहाउसिंग एंड टाइप्स ऑफ वेयरहाउसिंग, आई होप सो आपको कंसेप्चुअली बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इस चैप्टर में दो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। फर्स्ट टाइप्स ऑफ वेयरहाउसिंग एंड सेकंड इज फंक्शंस ऑफ वेयरहाउसिंग। ये काफी हेल्पफुल रहेगा आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर दी की फंक्शंस ऑफ वेयरहाउसिंग। स्टोरेज ऑफ गुड्स। स्टोरेज ऑफ गुड्स ये एक की इंपॉर्टेंट फंक्शन है वेयरहाउसिंग का। जब मैं बोलता हूं स्टोर करना, यही तो काम होता है गोडाउन का। गोडाउन प्रोडक्शन टाइमिंग एंड कंजम्पशन टाइमिंग के बीच में का जो गैप होता है उसे मीटअप करता है। एग्जाम्पल के तौर पे रेनकोट थ्रू आउट द ईयर प्रोड्यूस्ड होते हैं, प्रोडक्शन, बट कंज्यूमर इसका डिमांड सीजन में करता है। तो ये जो की एलिमेंट आता है टाइम का, ये टाइम गैप ब्रीच करने का काम करता है वेयरहाउसिंग। सो टाइम ऑफ प्रोडक्शन एंड टाइम ऑफ कंजम्पशन, ये डिफरेंट टाइम होरिजोन होने की वजह से इनके बीच में जो गैप है, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फंक्शन प्ले करता है वेयरहाउसिंग बाय स्टोरिंग लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स एंड विल बी सप्लाइड व्हेन नीडेड। लार्ज स्केल स्टोरेज रखना इन अ सिस्टमैटिक वे, सप्लाइड व्हेन नीडेड बाय द कस्टमर। तो स्टोरिंग ऑफ गुड्स या स्टोरेज ऑफ गुड्स, ये वन ऑफ द की फंक्शन आता है किसी भी वेयरहाउस का। रिस्क बेयरिंग, it is one of the key function of warehousing. Warehouse reduces the risk and keeps the goods safe. Warehouse प्रोड्यूसर के लिए रिस्क को रिड्यूस कर देता है और उनके गुड्स को सेफ रखता है। जब गुड्स वेयरहाउस में होते हैं तो वेयरहाउस में कई सारे रिस्क होते हैं। रिस्क ऑफ फायर, रिस्क ऑफ मॉइस्चर, रिस्क ऑफ थेफ्ट, रिस्क ऑफ स्पॉइलेज। तो मैं फायर की बात करूं, मैं मॉइस्चर की बात करूं, मैं थेफ्ट की बात करूं या मैं स्पॉइलेज की बात करूं, ये सारे रिस्क कवर करता है वेयरहाउस। यानी वेयरहाउस कीपर की ये लायबिलिटी बन जाती है कि वो गुड्स को सेफ रखे जो प्रोड्यूसर ने स्टोर किया है। किस तरह की रिस्क? फायर, थेफ्ट, मॉइस्चर, स्पॉइलेज। So it is the responsibility of warehouse keeper for the safety of goods stored in the warehouse. I hope so आपको ये फंक्शन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ द गुड्स, सेकेंड आता है रिस्क बेयरिंग। प्राइस स्टेबलाइजेशन इज वन ऑफ द की इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ वेयरहाउसिंग। जब मैं बोलता हूं बेटा प्राइस स्टेबिलिटी, ये तभी पॉसिबल है व्हेन डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हो जाए। डिमांड और सप्लाई इक्वल करने का काम ही करता है वेयरहाउसिंग। जितनी मार्केट में डिमांड होगी उतना ही सप्लाई वेयरहाउस से होगा। तो समझते हैं प्राइस कैसे फ्लक्चुएट होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड फिर रोल ऑफ वेयरहाउसिंग देखते हैं या फंक्शंस ऑफ वेयरहाउसिंग समझते हैं। फर्स्ट सिनेरियो लेते हैं, मार्केट में शॉर्टेज आ जाती है। अगर मार्केट में शॉर्टेज आ जाती है, चीजों की कमी हो जाती है, ऐसे सिचुएशन में प्राइस विल राइज। सेकेंड सिनेरियो, व्हाट इफ व्हेन देयर इज एन ओवर सप्लाई, ज्यादा हो जाए चीजें, डिमांड से ज्यादा चीजें हो जाएगी तो देयर विल बी अ फॉल इन प्राइस। तो ना शॉर्टेज होने देना, ना ओवर सप्लाई होने देना। शॉर्टेज आती है, सप्लाई फ्रॉम वेयरहाउस, ओवर सप्लाई हो जाता है, बैक टू वेयरहाउस इसे स्टोर कर दीजिए। सो वेयरहाउस स्टेबलाइज्ड प्राइस बाय सप्लाइंग गुड्स व्हेन नीडेड, सप्लाइंग गुड्स व्हेन नीडेड, थस बैलेंसिंग सप्लाई विथ डिमांड। और जब डिमांड और सप्लाई बैलेंस्ड हो जाएगा, प्राइस स्टेबल हो जाएगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ वेयरहाउसिंग इज फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग का मतलब होता है यहां पे पैसे
कहां से आएंगे? सोर्स ऑफ फाइनेंस। सो एक बिजनेसमैन के लिए सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग होता है वेयरहाउस में रखे हुए गुड्स को आप एज अ सिक्योरिटी यूज करो। तो समझते हैं पूरे प्रोसेस को। देखिए, एक बिजनेसमैन वेयरहाउस के अंदर अपने गुड्स रखता है। वो वेयरहाउस कीपर को ये गुड्स एज अ सिक्योरिटी के तौर पे देके लोन ले सकता है वेयरहाउस कीपर से। वेयरहाउस कीपर यानी ओनर ऑफ द वेयरहाउस। या फिर वेयरहाउस के जो डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, वेयरहाउस रिसिप्ट या वेयरहाउस कीपर्स वारंट, इन चीजों को, इन डॉक्यूमेंटेशंस को बैंक को सबमिट करके लोन लिया जा सकता है। प्लीज समझिए, जो गुड्स हम वेयरहाउस में रख रहे हैं, इट इज अवर एसेट, और इन गुड्स के अगेंस्ट हमें क्या मिल सकता है? लोन। तो वेयरहाउसिंग फाइनेंसिंग का भी काम करता है। इधर वेयरहाउस कीपर खुद फाइनेंसिंग दे दें या फिर हम बैंक से ले लें। सो वेयरहाउस रिसिप्ट या वेयरहाउस कीपर्स वारंट, ये इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं फॉर गेटिंग फाइनेंस। द लोन कैन बी सिक्योर्ड फ्रॉम वेयरहाउस कीपर्स या फिर बैंक। हम किन से सिक्योर्ड यानी किन से ले सकते हैं? इधर फ्रॉम ओनर ऑफ द वेयरहाउस यानी वेयरहाउस कीपर, और इधर फ्रॉम बैंक। तो हेंस वेयरहाउसिंग फाइनेंसिंग का भी फंक्शन परफॉर्म करता है। कई बार बेटा गुड्स मार्केट में आते हैं, उन्हें पहले एक प्रोसेस से पास होना पड़ता है। फार्मर अगर रेडी ही लेके आएगा मार्केट में तो ये पेरिशेबल गुड्स है, ये खराब हो जाएंगे। रॉ मैंगो, रॉ फ्रूट्स, ये वेयरहाउस भेज दिए जाते हैं फ्रॉम फार्म, जहां पे फ्रूट्स आर राइपनिंग। यानी रॉ फ्रूट्स को आप पकाते हो, सिंपल वे में बोलूं, या फिर आप रेडी बनाते हो उसे सेल करने के लिए, रेडी फॉर सेल। सिमिलर वे में राइस जो होता है वो जब फार्म से आता है वो एक रॉ फॉर्म में होता है। पैडी टू राइस, ये राइस का प्रोसेसिंग भी वेयरहाउस में किया जा सकता है। तो इसे भी वेयरहाउस रेडी फॉर सेल, रेडी फॉर सेल बना देता है। तो वेयरहाउस ये भी काम करता है एक बिजनेस के लिए कि आपके गुड्स को हम प्रोसेस कर देंगे। नो डाउट दे विल चार्ज अ फी फॉर दिस, बट प्रोसेसिंग भी वेयरहाउस करता है, ये इसके फंक्शन में आएगा। वेयरहाउस मेक्स द गुड्स रेडी फॉर यूज और सेल थ्रू प्रोसेसिंग। थ्रू अ प्रोसेसिंग ये रेडी फॉर सेल बना देता है गुड्स को, फिर वो फ्रूट्स की बात हो या कमोडिटी लाइक राइस की बात हो। तो प्रोसेसिंग ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है वेयरहाउस का। ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग। सी, आज के तारीख में मॉडर्न वेयरहाउसेस ये ऑफर करते हैं सर्विस ग्रेडिंग की एंड पैकेजिंग की। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेडिंग। जब मैं ग्रेडिंग की बात करता हूं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को उसकी क्वालिटी के हिसाब से ए, बी, सी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। इट इज लाइक बेटर क्वालिटी ए ग्रेड, उससे थोड़ा कम क्वालिटी बी, एंड वाइस वर्सा। और इनकी प्राइजेस फिर मार्केट में अकॉर्डिंगली मिलती है। तो फार्म से एक साथ चीजें आ जाए वेयरहाउस में, और वेयरहाउस में इस तरह का ग्रेडिंग किया जाता है फॉर दी फार्मर्स। वंस ग्रेडिंग इज रेडी, कई बार चीजों को पैक भी कर दिया जाता है वेयरहाउस के अंदर। तो पैकेजिंग सर्विस बेस्ड ऑन द साइज रिक्वायर्ड टू द कस्टमर, पैक कर दिया जाता है। फिर ये रेडी टू सेल, अगेन हम बोल सकते हैं सुटेबल साइज में रेडी हो जाता है, फ्रॉम वेयरहाउस मार्केट पहुंच जाएगा। तो ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग ये भी फंक्शन परफॉर्म करता है वेयरहाउस। ट्रांसपोर्टेशन is one of the key function of warehousing. Warehousing can provide transport facilities for depositing or storing the goods. फार्मर को जब गुड्स स्टोर करने होते हैं वेयरहाउस में, तो वेयरहाउस कैन सेंड देयर व्हीकल और गुड्स लेके आ सकते हैं वेयरहाउस में। तो इसे हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन। गुड्स कलेक्टेड फ्रॉम प्रोड्यूसर। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वेयरहाउस आउट वाली भी देता है, इन द सेंस डिलीवरी के लिए भी।
ट्रांसपोर्टेशन आउट, गुड्स सेंड टू द बायर ऑन रिक्वेस्ट। सो वो गुड्स फार्म से वेयरहाउस की तरफ हो या वेयरहाउस से मार्केट की तरफ हो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वेयरहाउस। वेयरहाउस कलेक्ट गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड सेंड देम टू दी बायर। कलेक्ट करने वक्त भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और सेंड करते वक्त भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ट्रांसपोर्टेशन इन, ट्रांसपोर्टेशन आउट, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन में आता है वेयरहाउस के। टाइम यूटिलिटी एंड प्लेस यूटिलिटी। वेयरहाउस primarily creates time utility. Vice versa, by transport facility, it also create place utility. तो right place पे और right time पे हम दोनों चीजों की बात करेंगे। वेयरहाउस दोनों चीजें करता है, right time and right place। जब मैं टाइम यूटिलिटी की बात करता हूं, गुड्स स्टोर until needed, तब तक गुड्स स्टोर करेंगे जब तक उसकी नीड ना आ जाए, तो इट क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी, गुड्स मूव टू द प्लेस वेयर नीडेड। उन जगह पे गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन आउट से भेज दो जहां पे उसकी नीड है। वेयरहाउस प्रिजर्व द गुड्स अंटिल नीडेड, टाइम यूटिलिटी, एंड मूव देम टू द बायर्स, प्लेस यूटिलिटी। हेंस वेयरहाउस क्रिएट्स बोथ काइंड ऑफ यूटिलिटी। ये इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन में आ जाएगा। तो फंक्शंस ऑफ वेयरहाउसिंग इज टाइम यूटिलिटी एंड प्लेस यूटिलिटी। फंक्शंस ऑफ वेयरहाउस फटाफट क्विकली याद कर लेते हैं बाय द रूल 4-2-2। 4-2-2 कैसे याद रखोगे? 4-2-2, 4 वेरी की इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ वेयरहाउसिंग आ जाएंगे। स्टोरिंग ऑफ गुड्स इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो वेयरहाउस है। स्टोर करोगे तो रिस्क आएगा, रिस्क कौन हैंडल करेगा? स्टोरेज रहेगा, डिमांड एंड सप्लाई को बैलेंसिंग रखेगा, प्राइस स्टेबिलिटी। और स्टोर गुड्स एक तरह की सिक्योरिटी के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, फाइनेंसिंग। तो 4 की इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या क्या हो गए? फर्स्ट स्टोरेज ऑफ गुड्स, सेकंड रिस्क बियरिंग, थर्ड प्राइस स्टेबिलिटी, फोर्थ फाइनेंसिंग। नाउ 2-2, तो पहला 2 क्या आएगा? सी, ये हो गए हमारे 4 फंक्शंस। नाउ बेटा हम बात करते हैं 2 फंक्शंस। प्रोसेस कीजिए, उसको ग्रेडिंग कर लीजिए, फिर पैक कर लीजिए। प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग, ये हो गया। वंस इट इज पैक्ड, ट्रांसपोर्ट कर दीजिए। वंस इट इज पैक्ड, ट्रांसपोर्ट कर दीजिए। और इसी तरह से टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी दोनों देता है वेयरहाउस बाय प्रोवाइडिंग इट एट राइट टाइम एंड एट राइट प्लेस। तो ट्रांसपोर्टेशन, टाइम यूटिलिटी एंड प्लेस यूटिलिटी। आई होप सो टोटल 8 के 8 फंक्शंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा।